हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है आपको हमारे पिछले वीडियो पसंद आए होंगे। तो हम आपके लिए और लेकर आए हैं कक्षा 9वीं ब्रिज कोर्स सत्र 2022-23 विषय गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो यहाँ पर हम देखेंगे सत्र 2022-23 विषय गणित की जो विद्यार्थी कार्य पुस्तिका है वह हमें समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा जारी हुई है। तो इसमें हम पिछले वीडियो में आपके लिए गुना का जो कार्यपत्रक है वह हम लेकर आए थे 1, 2 और 3। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यपत्रक 4 और 5। तो आइए हम देखते हैं कार्यपत्रक 4 हमें किस तरह से करना है। हमने आपको गुना करना सिखाया था, तो उसी के आधार पर हमें यहाँ गुना करना है। देखिए नीचे लिखी संख्याओं का गुना करें। अब हमें यहाँ गुना करना है, तो देखिए 20 गुना 10, तो यह कितना हो जाएगा 200। 20 दहां 200। फिर 30 गुना 10 कितना हो जाएगा 300। 30 दहां 300। 50 गुना 20 कितना हो जाएगा 1000। देखिए हम यहाँ पर एक आपको करके बता दे रहे 1000 किस तरह से होगा। शून्य का शून्य, 5 शून्य शून्य, फिर यहाँ शून्य, 2 शून्य शून्य। किसी भी संख्या का शून्य से गुना करने पर हमें शून्य ही प्राप्त होता है। 5 दूनी 10। अब हम इसे जोड़ेंगे। शून्य का शून्य 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 और 1, कितना आ गया 1000। तो 50 गुना 20, 50 गुनी 20 बराबर 1000। फिर है 40 गुना 10, तो 40 दहां 400। 70 गुना 30, तो देखिए 7 या 21 अरे 2 शून्य के 2 शून्य लिख दिए, तो डायरेक्ट हमारे यहाँ कितने आ गए 2100। फिर अगला हमारा 40 गुना 80, तो 8 चौके 32 या तो देखिए यहाँ 32 और 2 शून्य के 2 शून्य, तो यहाँ 40 गुना 80 बराबर कितना हो गया हमारा 3200। तो इस तरह से हमने प्रश्न 1 को हल किया। अब आइए हम देखते हैं प्रश्न 2। नीचे लिखी संख्याओं का गुना किए बिना हल करें। हमें क्या करना है, यहाँ कुछ संख्याएं दी है, इनका हमें बिना गुना किए हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखिए हम किस तरह से इसका हल करेंगे। 100 गुना 200, देखिए हम डायरेक्ट गुना करेंगे। यहाँ कितने शून्य हैं 4 शून्य, तो हमने यहाँ 4 शून्य लिख दिए और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो कितना हो गया हमारा 100 गुना 200 बराबर 20,000। देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यह हो गया हमारा 20,000। फिर अगला देखिए यहाँ 1000 गुणित 500, तो हम इसका भी डायरेक्ट गुना करेंगे। 5 एकम 5, और यह जो शून्य कितने हैं दोनों के मिला के 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ 5 शून्य लिख दिए। 1 2 3 4 5, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे। देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1000 गुना 500 कितना हो गया 5 लाख। फिर अगला है हमारा 150 गुणित 100, तो अब 150 गुणित 100 क्या कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पर 3 शून्य है, हमने पहले 3 शून्य लिख दिए। फिर 15 गुणित 1, 15 का 15, 15 एकम 15, तो यहाँ 15 लिख दिया, तो हमारा कितना आ गया। देखिए इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यह 15,000 हो गया हमारा। फिर यहाँ 105 गुणित 1000। अब 105 गुणित 1000 के लिए देखिए हम किस तरह से करेंगे। पहले हम 3 शून्य लिख देंगे, हमने यहाँ 3 शून्य लिख दिया, और फिर हम करेंगे यहाँ पर 105 गुणित 1 का गुना, तो 105 एकम 105, तो हमने 105 लिख दिया, तो कितना हो गया यहाँ पर इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इस तरह से हमने यहाँ पर गुना करके बता दिया है। फिर अगली संख्या है 2500 गुना 200, तो 2500 में 200 का गुना करेंगे हम। तो यहाँ पर शून्य कितने दिए हुए हैं 4 शून्य, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हमने 4 शून्य लिख दिए। हमें बिना हल के गुना करना है, तो हम आपको समझा दे रहे बिना हल के गुना कैसे करना। तो 1 2 3 4 शून्य लिख दिया हमने। फिर यहाँ पर देखेंगे हम
और 25 गुना 2 करेंगे तो 25 गुना 2, 25 दूनी 50, तो यहाँ 50 लिख दिए। इस तरह से इसे गुना करेंगे। फिर अगला है देखिए 30 गुना 20 गुना 100, तो 30 गुना 20 गुना 100 का क्या हो जाएगा, इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 60,000। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 2 शून्य लिख दिए, 100 में का 2 शून्य, फिर 20 में का 1 शून्य लिख दिया, और यह 30 में का भी 1 शून्य, तो कितने 4 शून्य और 3 दूना 6, तो यह कितना हो गया हमारा 60,000। तो इस तरह से हमने बिना हल किए संख्याओं का गुना किया है। फिर देखिए अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखी संख्याओं का गुना ज्ञात करें। अब हमें यहाँ पर गुना करना है। तो हम यहाँ पर देखिए 25 गुना 8 किस तरह से गुना करना था, हमने आपको बताया था। 25 गुना 8, 8 पंचे 40 का शून्य, हासिल के आए 4, 8 त्रिया 24 और 4 28, तो यहाँ 280 आ गया। फिर 56 गुना 5, तो 6 पंचे 30 का शून्य या 5 छिंग 30 का शून्य, हासिल का आया 3, 5 25 और 3 28, तो 280। फिर है 85 गुणित 7, तो 595। तो 85 गुणित 5 के लिए हम किस तरह से करेंगे, 7 का पहाड़ा हम 5 बार बोलेंगे, तो 7 पन्ने 35 का 5, हासिल का आया 3, 8 ही 7 56 और 56 और 3 59, तो 595, यहाँ पर हमने 595 लिखा। फिर है 94 गुणित 6, 94 गुणित 6 क्या होगा, 6 चौक 24 का 4, हासिल का आया 1, 94 गुणित 6, तो 6 चौक 24 का 4, हासिल का आया 2, सॉरी यहाँ 1 आ रहा था इसलिए यहाँ 2 आएगा हासिल का। 6 9 54 और 2 56, तो 564। फिर अगला है 75 गुणित 4, तो कितना हो जाएगा 300, हमने यहाँ गुना करके बता दिया है, आप इसे लिख लीजिए। फिर अगला है हमारा 436 गुना 15, तो ये देखिए हमने आपको यहाँ गुना करके यहाँ समझाया है किस तरह से आप गुना करेंगे। आप इसे देखकर आपकी वर्कशीट में गुना कर लीजिए, हम आपको एक समझा देंगे। जैसे कि देखिए 436 गुना 15, तो सबसे पहले हम इकाई के अंक का गुना करेंगे, फिर हम दहाई के अंक का गुना करेंगे। तो इकाई का गुना करने के लिए हम जो 436 का पहले 5 से गुना करेंगे, तो 5 छिंग 30, 6 पंचे 30 का शून्य, हासिल का आया 3, देखिए हासिल का 3, 5 15, 16 17 18 का 8, हासिल का आया 1, और 5 चौक के 20 और 1 21, तो यहाँ 2180 लिखा। फिर हम शून्य लिख देंगे इकाई के स्थान पर। फिर हम इसका गुना करेंगे, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 1 तिया 3 और 1 चौके 4, तो यहाँ 4360, तो शून्य का शून्य, 8 और 6 14 के 4, का आया 1, 3 और 1 4 और 1 5, 4 और 2 6, तो 6540। यह कितना हो गया 6540। हमने इस तरह से किया। ये जो गुना है आगे के ये भी इसी तरह से आप हमने यहाँ पर आपको करके बता दिए हैं। आप इन्हें हल करके देख लीजिए प्रैक्टिस करने के तौर पे, और आपके कार्यपत्रक 4 में लिख लीजिए। फिर हमारा अगला है, अगला कार्यपत्रक 5 शब्द पहेलियाँ हल करें। यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है, जैसे कि देखिए दूध का एक डब्बा है जिसमें कितना दूध आता है 50 लीटर, तो बताइए 4 डिब्बे में कितना दूध आता है। तो हमें यहाँ पहेली हल करने के लिए हमें गुना करके भी देख सकते हैं। जैसे एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है, तो 4 डिब्बे में कितना आएगा, तो हम उसका गुना किससे करेंगे, 4 से। 4 शून्य शून्य और 5 चौक 20, तो क्या हो गया 200। 50 गुणित 4 बराबर 200, तो हमने यहाँ 200 लिखा। फिर एक टोकरी में 300 आम है, तो बताए 3 टोकरियों में कितने आम है। तो हम 300 गुना 3 करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 900, 3 तिया 9, 2 शून्य के 2 शून्य, हम मुखाग्र भी कर सकते हैं इसे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 3 टोकरियों में 900 आम। जैसे कि देखिए यहाँ दिया भी हमें उदाहरण के तौर पर
यहाँ 300, यहाँ 300, यहाँ 300, जैसे कि देखिए 900 कैसे आ गया, 300 और यह 300, 300, 300, 300 3 बार मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 900 आम हो जाएंगे। फिर हमारा अगला है, यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा। 1 किलो लड्डू 120 रुपये के है तो 7 किलो के कितने हो जाएंगे, 840। जैसे 12 7 84, हम आपको यहाँ एक करके बता दे रहे हैं। 120 गुणित 7, 7 शून्य का शून्य, 12 7 84, यहाँ हो जाएगा 840। यह हो गया हमारा 840। तो इस तरह से हमने 120 गुना 7 840। तो यदि 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपये है तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम कितना होगा, 840 रुपये होगा। यदि एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो बताइए 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो 120 गुणित 5 करेंगे तो 12 पंचे 60, तो 600 हो जाएंगे। एक पंक्ति में 5 पेड़ है तो 12 पंक्तियों के तो बताए 120 पंक्तियों में कितने पेड़ होंगे। तो यहाँ 120 पंक्तियों में 600 पेड़ होंगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक किताब 900 रुपये की है तो बताए 8 किताबें कितने रुपए में आएगी। एक किताब 90 रुपये की है। यदि एक किताब 90 रुपये की है तो बताए 8 किताबें कितने रुपए की। तो 90 गुना 8 करेंगे तो 720 रुपये आएगा। तो 8 किताबें 720 रुपये के आएंगे। 9 8 72 के 72 और शून्य का शून्य, तो हो गया 720। फिर अगला है, यदि एक बॉक्स की कीमत 140 रुपये है तो बताएं 9 बॉक्स की कीमत क्या होगी। एक बॉक्स 140 का है तो 9 बॉक्स कितने के हो जाएंगे, 1260 रुपये के। तो इस तरह से हमें जो प्रश्न दिया हुआ था कार्यपत्रक 5 में शब्द पहेलियाँ हल करना था, जो कि हमने कार्यपत्रक 5 में शब्द पहेलियाँ हल कर दी है। तो इसे आपके जो कार्यपत्रक है उसमें पूर्ण कर लीजिए और उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और जो हमने आपको गुना के सवाल हल करवाए वो आपके समझ में आए हो। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।